प्रभु ने कहा तुम इस सारी पृथ्वी पर, समुद्र आकाश पर अधिकार करो और इस दुनिया को अपने वश में कर लो। और फिर प्रभु ने बोने और काटने का नियम भी उनको दिया और मनुष्य के साथ प्रतिदिन परमेश्वर मिलता था, संगति करता था। हमको अपनी सारी प्रॉब्लम से अगर आजाद होना है तो हमें प्रॉब्लम की शुरुआत देखनी है कहां पे हुई। समझ आ रही है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, हमें जड़ तक पहुंचना है। ये मुसीबत शुरू कहां पे हुई, ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? आपको लगता है ये हो सकता है आपकी प्रॉब्लम अलग अलग हो, है ना? आपको लगता है बस मेरा कर्जा उतर जाए फिर सब नहीं, ये प्रॉब्लम जाएगी, एक कोई बीमारी आ जाएगी, कोई बीमारी जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये तो चलता रहेगा। हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। समझ रहे? जब तक आप उस जड़ को नहीं समझेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। हालेलुया। पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, अगर उसकी जड़ सूखी है या खराब हो गई है तो उसकी हरियाली कितने दिन बनी रहेगी? कितने दिन? कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। समझ रहे आप? तो हमें काम कहां करना है? जड़ पे। समझ रहे? जड़। तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? तो अगर हम पीछे 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 जाते हैं तो हम अदन में ही घुसते हैं जाके। हाँ, देखो, आदम परमेश्वर से रोज मिलता था, प्रभु ने जो काम दिया था बोने काटने का वो करता था, और परमेश्वर की अधीनगी में रहता था और प्रभु के बताए हुए चीजों को करता था। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? इसको वहां पे रख दो, इसको वहां पे ले जाओ, वो कोने में ले जाओ। हालेलुया। और सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में था। अब प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? जहां पर आज्ञा टूटी। जब आदम और हव्वा ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, दो पेड़ थे, एक अच्छे बुरे के पेड़ का फल और एक जीवन के पेड़ का फल। तो प्रभु ने कहा जिस दिन तुम अच्छे बुरे के पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें सर्प ने बहकाया, वो जिसको हम शैतान बोलते हैं, और उसके भरमाने के कारण वो क्या है, उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता थी। समझ आ रही है आपको? और जब आज्ञा टूटी तो पाप आया, बीमारी आई, श्राप आया, हाँ, खून पसीने की कमाई खाने लगा इंसान, और उसके ऊपर शैतान का अधिकार हो गया। प्रभु की संगति टूटी, कंफर्ट टूटा, प्रभु का रक्षा कवच टूटा हमारे ऊपर से, और मनुष्य क्या है, पाप, बीमारियां, दुखों में उलझ गया। और उसके अलावा पाप जो करता है उसके अंदर बुराई आ गई, जलन आ गई, गुस्सा आ गया, हत्याएं, चोरी, व्यभिचार, कितनी सारी चीजें। ये कैसे हुई? ये सब चीजें कैसे आई? एक आज्ञा। जैसे एक बांध है, हाँ, जब अभी देख रहे हैं हम, कुछ बांध खुलते हैं तो क्या होता है, बांध जब खुलता है तो पूरा जानवरों को, घरों को, हाँ, मकानों को, मनुष्य को बहा के ले जाता है। समझ रहे? तो जब पाप का बांध खुला तो उसमें क्या है, सारी चीजें आ गई, सब कुछ बह गया, इंसान, सारी बीमारियां, सब कुछ निकल गया वहां से। और बांध खोला किसने? हमने खुद खोला।
ये परमेश्वर के लॉज है, परमेश्वर के कानून जो उसने बनाए हैं, जब वो टूटेंगे तुम्हारी लाइफ में बाढ़ आएगी, मुसीबतों की बाढ़। समझ रहे हैं? उसके बाद अब वो जब चीजें आई तो प्रभु ने व्यवस्था दी, मनुष्य को कानून दिए फिर अपने, तू चोरी मत करना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, तू किसी को दंडवत ना करना, मुझे छोड़, हाँ, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार ना करना, तू विश्राम दिन का पालन करना, है ना, तू किसी वस्तु का लालच मत करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? लॉज। समझ रहे? आज्ञाएं पहुंचाई फिर परमेश्वर ने मनुष्य तक। उसके बाद परमेश्वर ने यहूदी कौम को बहुत सारी आज्ञाएं दी। आप जानते जितने भी दुनिया में कानून बने हैं, कितने भी देशों के कानून बने हैं, वो सारे कानून बाइबल में से बने हैं। समझ रहे? हम क्या है? हम इनडायरेक्टली परमेश्वर के कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, शैतान इस अंतिम दिनों में फिर से परमेश्वर के कानून को तोड़कर अपने कानून बना रहा है। आपको समझना होगा। तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, या मैं प्रभु के साथ आनंदित रहूं, अपने परिवार में आनंदित रहूं, तो आपको उसी जगह पे वापस आना है। तो ये सारी आज्ञाकारिता मनुष्य नहीं कर सकता था, इसीलिए यीशु मसीह आया और यीशु ने ये सारी व्यवस्था को पूरा किया। और प्रभु ने हमें क्या? अनुग्रह के द्वारा आजाद किया और पवित्र आत्मा दी। पवित्र आत्मा क्यों दी? ताकि वो हमें प्रभु की बातों को याद कराए और उस पे चलने के लिए सामर्थ्य दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी कैसे हम ठीक है? जब प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा वो मैं चाहती हूँ आप लिख लें, चाहे बाद में लिख लेना। यूहन्ना 14:17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अब तो आपने छोड़ दो, आप सुनो, सिर्फ सुनो। बहुत लिख लिया, तुम्हारे पास बाइबल है, घर जाके लिख लेना, पढ़ लेना। सुनो मेरी बात। तो अब हम कैसे मुसीबतों से, जब हम शैतान की बात नहीं मानेंगे और प्रभु की बात वो मानेंगे जो लिखी है, प्रभु ने जो आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे, और दुष्ट जो कह रहा है इसका फल खा ले, ये कर ले, हम वो नहीं करेंगे, तो सुरक्षा भी बनी रहेगी, परमेश्वर की जो आशीष है वो भी हम पे बनी रहेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। अभी सोचो, 2 जनों की मैरिज हुई है और अब वो अपनी मैरिज को क्या कर रहे हैं? वो लड़का किसी के साथ सो रहा है, औरत किसी के साथ सोए, उनकी मैरिज में आशीष बनी रहेगी? बोलो, उनके बच्चों के ऊपर आशीष बनी रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को तोड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है, विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। समझ रहे? तो यहां पर जब कानून टूट रहा है और आप कह रहे हो मेरी मैरिज बनी रहे, सब ऐसे ही कैसे चलेगा भाई? तू प्रभु के कानून को तोड़ रहा है तो सजा तो आएगी, दंड तो आएगा। समझ रहे? हमें लगता है कि जो दंड सिर्फ ये दुनिया की सरकार देती है वही दंड, हम उससे बच भी जाते हैं और हम वकील भी कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है ये कानून परमेश्वर का है। आप यहां से बच जाओगे लेकिन उससे नहीं बच सकते। वो कानून बनाने वाला वो परमेश्वर है। लेकिन धन्यवाद यीशु का कि उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया।
हमारे को कोई सजा नहीं दी, उसने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। लेकिन अब मुझे पता है कि प्रभु ने सजा ले ली, मेरे लिए लहू बहाया, मुझे आजाद किया। अब मुझे पता है, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मुझे सारी बातें, अब भी मैं जानबूझ के, जबकि मैं प्रभु की सजा भी जानता हूं, नरक के बारे में भी जानता हूं, सब चीजों को मैं जान चुका हूं, और अब मैं जानबूझ के पाप कर रहा हूं। समझ आ रही है आपको? तो ये क्या हुआ? उसके बाद आप जानबूझ के अगर पाप करोगे तो क्या आप प्रभु को मजाक बना रहे हो? प्रभु का आप सोचो, जिसको नहीं पता उसको तो प्रभु माफ कर देगा, जिसको पता है और फिर भी आप जानबूझ के, आप वचन सुनते हो, चर्च में आ रहे हो, घर जाके आप व्यभिचार कर रहे हो, घर जाके आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फोन मिला के गंदी बातें कर रहे हो, घर जाके आप चोरियां कर रहे हो, आप नशे कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आपको क्या करना है? मैं नहीं कहती कि बीमारी सिर्फ शरीर की होती है, बीमारी मन की भी होती है, बीमारी आदतें भी होती हैं। हमें प्रभु की मदद मांगनी है कि प्रभु, पहले अपनी क्या करना है, हमें अपनी बीमारी को पहचानना है। आदत तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, पाप है, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम तो ठीक करवाना चाहते हो, पर अपने आप को ठीक करवाना नहीं चाहते। मेरी बीमारी तो दूर हो जाए, पर ये पाप, ये जड़ नहीं मैं उखाड़ने दूंगा। ऊपर से कटाई छटाई कर दो, जड़ ऐसी रहने दो। तो मुसीबत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? पाप। समझ रहे? प्रॉब्लम है पाप। पास्टर जी प्रार्थना कर दो ये ठीक हो जाए, हो जाएगा। अगर वो जड़ में प्रॉब्लम है तो वो फिर पत्ते फिर खराब होंगे, फल फिर खराब होएगा, मुसीबत फिर आएगी, प्रॉब्लम्स फिर आएंगी तुम्हारी लाइफ में। तो हमें काम कहां करना है? जड़ पे। समझ आ रही है आपको? जड़ के ऊपर काम करना है। आप अपनी प्रॉब्लम लेके आए हो और असली जड़ प्रॉब्लम की तुम्हारे भीतर है, यहीं से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है? पास्टर जी मुझ में मेरी ये जड़ को उखाड़ो, ये आदत बुरी है, इसको निकालो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आपको अपनी जड़ उखाड़नी है जहां से मुसीबत आ रही है, क्योंकि जब जब प्रभु का कानून टूटेगा, जब जब आज्ञा टूटेगी, प्रॉब्लम आएगी। समझ आ रही है? आप बाइक तो चला रहे हो, ब्रेक फेल हो गए, आपको पहले ब्रेक ठीक कराने पड़ेंगे ना, नहीं तो बार बार आप बोलोगे कोई बात नहीं, इस बार मैं बच गया, अगली बार भी बच जाऊंगा। भाई तू एक बार गलती से बच गया, बारिश की कीचड़ में चला गया तो गाड़ी रुक गई, अगली बार कीचड़ नहीं होगा, सामने ट्रक होगा। समझ आ रही है? हम जब एक बार बच जाते हैं, हाँ बच गया, इस बार तो बचा लिया भाई, अगली बार ध्यान रखूंगा। पाप करते हुए आप अगली बार ना केयरफुल हो जाते हो पाप करने के लिए। आप ये नहीं कहते कि अगली बार भाई मैं छोड़ता हूं, इस बार बचा लिया प्रभु, अगली बार मैं ये पाप छोड़ता हूं, मेरे पे दया कर। आप कहते हो अगली बार मैं और सतर्क होके करूंगा कि पकड़ा ना जाऊं। बाइबल में एक वचन लिखा है, क्या किसी ने कहा है कि मैं भविष्य में पाप नहीं करूंगा? किसी ने बोला है हाँ कि प्रभु मैं भविष्य में नहीं करूंगा, अभी जितना कर दिया प्रभु माफ कर, पर मैं भविष्य में पाप नहीं करूंगा? बोलो हाँ। हमें अपने ऊपर नहीं विश्वास, हम कहते हो जाएगा तो क्या करेंगे, गलती से हो जाएगा, इसका मतलब हम आजाद होना नहीं चाहते। कैसे हो जाएगा भाई? हाँ? आपको अपने आप को क्या करना? अलर्ट करना है। समझ आ रही है आपको? कितनों को समझ में आ रही है? आपने घर जाके व्यवस्था विवरण 28 पढ़ना है। व्यवस्था विवरण 28 पढ़ना है।
और यूहन्ना 14 पढ़ना है। और यहीजकेल 36 उसका एक वचन है जहां पे लिखा है, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा, मैं तुझे नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। मैं चाहती हूँ वचन अगर निकाल लें हम। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? जड़ कहाँ थी? जब आदम ने पाप किया, पाप के कारण श्राप आया, मृत्यु आई, बीमारी आई। ये सारी मुसीबतें कब आई? जब आदम ने आज्ञाकारिता तोड़ी, परमेश्वर के कानून को तोड़ा। और आज भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम कब आ रही है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, कानून को तोड़ रहे हैं। अभी इंसान जेल में कब जाता है? जब वो मनुष्य का जो बनाया हुआ कानून है उसको तोड़ता है। समझ रहे? प्रभु कहता है अपने भाई से प्यार कर, तूने अपने भाई का कत्ल कर दिया, तो अब सजा भुगत रहे हैं। जो क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या लिखा है? तू प्रेम करना है, पर तुम हत्या कर रहे हो, तो सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो। चालान कब कटता है? जब हम नियम तोड़ते हैं, जब नहीं तोड़ते? बोलो। जब हम नियम तोड़ते हैं, रेड लाइट को पार कर जाते हैं, तब हमें सजा मिलती है। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, सजाएं आती हैं। वो सजाएं क्या होता है? कोई इंसान हमें पकड़ के जेल में नहीं डाल रहा, पर वो जेल से भी भयंकर सजा होती है जब हम पूरी पूरी रात तड़पते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं प्रभु, पर पाप नहीं छोड़ते। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जक्कई के घर आया, हाँ, तो उसने, यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु मसीह आया तो जक्कई को पता था मैं पापी हूं। उसने कहा प्रभु, जिसका मैंने 4 गुना लूटा था, मतलब 1% बनता था, पर उसने 4 गुना लूटा लोगों से, घूस ली। बाइबल कहती है घूस, रिश्वत लेने वाले अपनी आधी आयु में मर जाते हैं। इसीलिए अधर्म की कमाई मत करो। आपका धन आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन आपकी खराई, आपकी आज्ञाकारिता आपको सदा आपकी रक्षा करेगी। आमीन। जो तुम्हारा हक है उतना ही लो। आपको लग रहा है आपने कमा लिए 500, रास्ते में जाते जाते आपका टायर पंचर हो गया, 500 वहां लग गए। आपको लग रहा है मैंने फायदा कर लिया पर अपना नुकसान कर लिया, टाइम भी खराब हुआ। आपको लग रहा है अरे मैंने 50,000 रिश्वत ले ली, अरे बड़ा, पता लगा सुबेरे वाइफ के पेट में दर्द हुआ, ऑपरेशन गया, 50 के 1 लाख लग गया। समझ आ रही है? पर आप ये नहीं सोचते कि ये बीमारी आई क्यों। आप क्या सोच रहे हो? अच्छा हुआ मैंने 50,000 ले लिए, नहीं तो पैसों की कमी आ जाती, ऑपरेशन कैसे करवाता। भाई ये मुसीबत क्यों आई ये सोचना, इसका कारण क्या है। हम उल्टा सोचते हैं, अच्छा है मेरे पास पैसे थे, मेरा इलाज हो गया। भाई ये मुसीबत ही नहीं आती अगर तू ये चीज ना कर रहा होता तो। समझ आ रही है आपको? बहुत सीधी सादी बातें मैं कर रही हूं आज आपसे। गहरे प्रचार आप रोज सुनते हैं, पर सीधी सीधी बातें। कई बार हम एम.कॉम कर लेते हैं, ABCD भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए कई बार बड़ी बड़ी क्लासों में ना ABCD आती है, बड़े बड़े बच्चों को ABCD भूल जाते हैं। आपको समझना है प्रॉब्लम कहां पे है। अब आपको कोई बंदा बता रहा है भाई तू ना ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसको पता है आई क्यों है। समझ रहे? आपको खुद पता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है। मैंने किसका क्या चुराया कि मेरे ऊपर श्राप आया। मैंने किसी की क्या रिश्वत ली कि मेरे जीवन में ये बीमारी आई।
मैंने किसी का क्या धन रखा कि वो बंदा जब कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर ने मुझ पे सजा भेजी। बाइबल में लिखा है तू मजदूर की मजदूरी भी मत रख। प्रभु कहता है इस मजदूर को भी मैंने बनाया और मालिक को भी मैंने बनाया है। अगर तू इसकी मजदूरी रखेगा और ये चिल्लाएगा रात को भूखा सोएगा तो मैं जिसने बनाया है वो देखेगा भाई क्यों रो रहा है ये। वो तो जानवरों की सुधि रखता है, वो तो पक्षियों की सुधि रखता है, तो क्या अपने स्वरूप में बनाए हुए इंसान को भूल गया? फिर वो क्या, जब ये चिल्लाएगा इसकी हाय इस पे पड़ेगी और ये मुसीबत में पड़ेगा। समझ आ रही है? ठीक है, आप धरती पे रहते हो पर अपने जीना असूलों से है, जीना प्रभु के कानून से है, जीना प्रभु के नियमों से है। हालेलुया। आज मेरी लाइफ में कोई मुसीबत आया, मुझे पता मैं नहीं क्यों आया। आप सबको आपकी प्रॉब्लम पता है, पता है नहीं पता? बताओ, पता है नहीं पता? हाँ, सबको सबकी प्रॉब्लम पता है कि भाई ये चीज मेरे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ है। मैं बाहर की नहीं बात कर रही, बाहर की प्रॉब्लम तो आपको पता है कि भाई ये कर्जा है, ये बीमारी है, ये फलाना है, दिमकाना है, लेकिन उसकी जड़ आपको पता है नहीं पता? बोलो बोलो, अपने आप बोलो। आपको कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है। कल मैं आ रहा था और मैंने अपने भाई पे गुस्सा किया। कल मैं आ रहा था और मैंने उसके पर्स से 100 रुपए निकाले। कल मैं यहां पे आ रहा था और मैंने बैठ के यहां पर चुगली करी बैठ के। आपको पता है? तो जब मुसीबत आए तो क्या करना है? सबसे पहले रिपेंटेंस। क्या करना है? क्षमा मांगनी है प्रभु से, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और जब प्रभु आपको क्षमा करेगा साथ में आपकी मुसीबत को भी ले लेगा। हालेलुया। समझ रहे? जब प्रभु आपको क्षमा करेगा तो पाप के कारण जो बीमारी आई उसको भी ले लेगा। तो सबसे मेन चीज क्या है आप जानते हैं? क्षमा, पश्चाताप। हमें क्या करना है? अपने पापों से पश्चाताप करना है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते, वो दूसरे की बताएंगे। मुझे ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे करती है, ये ऐसा है। वो अपनी छुपाते हैं और दूसरों की बताते हैं। समझ रहे हैं आप? हमें क्या करना है? हमें अपनी बतानी है। बस जी मेरी मदद करो, मेरे में ये पाप है, मेरे अंदर ये गलती है, मेरे को आजाद करो इससे, मेरी मदद करो। प्रार्थना करो प्रभु से कि मैं इस चीज में से निकल जाऊं। हालेलुया। बाहर की प्रॉब्लमों से तो बाद में निपटेंगे, पहले अंदर की प्रॉब्लम से, जड़ से निपटो, जड़ से। और जड़ क्या है? परमेश्वर के कानून को तोड़ना। समझ आ रही है आपको? पाप कैसे आया? कानून तोड़ा। जब जब आप परमेश्वर के कानून को तोड़ोगे मुसीबत आएगी। ईमानदार रहो। आपको पता नहीं, शरीर को लग सकता है कि आपका नुकसान हो गया, लेकिन आत्मा को पता है तू कितने बड़े फायदे में है, तू कितने बड़ी ब्लेसिंग तेरे ऊपर आ रही है, प्रभु की कितनी बड़ी आशीष तेरे ऊपर आ रही है। हालेलुया। समझ आ रही है हमको? सबको आ रहा है समझ? फारसी तो नहीं बोल रही मैं। हालेलुया। तो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? हमारे अंदर तब है अगर पाप है तो। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? बोलो, पाप। अब ये परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर बनाया, खाने के लिए रोटी बनाई, चावल बनाए, सब कुछ बनाया। हाँ, अब तुम सुट्टे लगा रहे हो, तुम इसके अंदर धुआं डाल रहे हो, तुम इसके अंदर शराब डाल रहे हो। अब ये किडनियां इसलिए बनाएगी, ये बनाई थी रोटी बचाने के लिए, ये बनाई थी पानी बचाने के लिए। अब तुम अपने शरीर को गंदा कर रहे हो,
तो बीमारी आ रही है तो क्यों आ रही है? लीवर खराब हुआ क्यों हुआ? प्रभु ने किया? क्यों हुआ? तुमने प्रभु के नियम को तोड़ा। तो हमें अपने अंदर झांकना है, ना कि बाहर की मुसीबतों को। समझ आ रही है आपको? तो जड़ पे काम करना है। कहां पे काम करना है? जड़ पे काम करना है। और जड़ क्या है? पाप। और अगर पाप है तो वहां पे काम करो, ना कि बाहर की मुसीबत। बस जी ऐसा हो जाए, ऐसा भाई ऐसा हो जाएगा, पर जड़ पे काम नहीं हुआ तो मुसीबत दोबारा आ जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो जड़ नहीं लगानी है, हाँ, जड़ प्रेम की लगानी है, जड़ धार्मिकता की लगानी है, जड़ विश्वास की लगानी है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की।